राधे राधे। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं उत्कल महाराज के, अब देखो ध्रुव जी के पुत्र हैं उत्कल, उत्कल महाराज के वंश में उत्कल राज करते हैं। उत्कल महाराज के वंश में अंग हुए, अंग महाराज के पुत्र बैन कहलाए। व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन हैं। अति से ज्यादा सुंदरता, जवानी, पद और पैसा। इन चारों के साथ में अगर विवेक ना हो तो चलते का सिर फोड़ेंगे। हाँ, विवेक आता सत्संग से। सुखदेव जी कहते बैन महाराज हैं, राज्य करते हैं, सुंदर भी हैं, रूपवान मतलब रूपवान भी हैं, बलवान भी हैं, जवान भी हैं, पद भी उनके पास में, धनवान भी हैं, पर विवेक नहीं उनके पास। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मैचा विद्वेषः समासु विनश्यति। देवताओं के प्रति, वेदों के प्रति, गौ ब्राह्मणों के प्रति जिसके मन में नफरत हो जाती है, उनसे जो ईर्ष्या करता है वो जल्दी शीघ्र नष्ट हो जाता है। बैन महाराज ने संतों का अपमान किया, संत ब्राह्मणों का जब अपमान किया तो वहां श्राप दे दिया बैन को संतों ने, उसकी मृत्यु हो गई। फिर देखा भारत में कोई राजा नहीं है, बैन के शरीर में से मंत्रों की शक्ति से मंथन किया तो उसमें से महाराज पृथ्वी जी को प्रकट किया। पृथ्वी जी की पत्नी साक्षात अर्ची हैं। सुखदेव जी कहते राजा पृथ्वी जी महाराज के राज्य में सूखा पड़ी, भूखा मरने लगे लोग। जब भूखा मरने लगे तो सुखदेव जी कहते हैं पृथ्वी जी ने धनुष बाण लेकर के चल दिए। पृथ्वी जी महाराज ने मन में सोचा पृथ्वी को नष्ट करूंगा मैं, ये उपज नहीं करती, अन्न धन नहीं देती। पृथ्वी ने गाय को रूप धारण करे और गाय का रूप धारण करके आई और कही महाराज तुम मुझे मार भी दोगे तो क्या मिलेगा, लोग कर्म नहीं करते, कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। कर्मणां जायते जन्तुः कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम खेवम कर्मणैवाभिपद्यते। जीव का जन्म भी कर्म के आधार पर होता है, सुख दुख जो मिलते हैं जीवन में सब कर्म के आधार पर मिलते हैं। अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फलरूपिणं कर्मणां कर्तारं भजते सोऽपि नाहर्गतः प्रभुहेशः। यदि ईश्वर नाम की कोई चीज है सज्जन, वो भी फल उसी को देती है जो कर्म करता है। जो कर्म नहीं करता उसको ईश्वर कभी फल नहीं देता। ना भुक्तम खियते कर्म जन्म कोटे सतैरपि, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। आज हमने अच्छा कर्म किया है तो आने वाले समय में अच्छा भाग्य बनेगा, आज हमने बुरा कर्म किया है तो आने वाले समय में बुरा भाग्य बनेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए। आंगन में बबूल का पेड़ बो दें, आम तो लगेंगे, उसमें का लगेंगे कांटे। हमारे भी लगे, हमारी आने वाली पीढ़ियों में भी लगे, और हम तुम्हारे घर जाएं तो फिर हमारे भी लगे, अगर के हमारे जाएंगे ही नहीं। दैव दैव आलसी पुकारे, लक्ष्मण रामायण में कहते हैं दैव दैव आलसी पुकारे। जो कहते हैं ना भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, वो आलसी लोगों का लक्षण है। जो आलसी होते हैं वो पड़े रहे। जो ध्यान रखना, हमारी श्वासें हैं ना उतनी मिली हैं जो हम पहले जन्म में कर्म करके आए। वैसे जरूरी नहीं हम 100 पार कर जाएं, जरूरी नहीं हम 50 पार कर जाएं विष्णु, जरूरी नहीं हम 45 पार कर जाएं। इसलिए सुबह जल्दी नहा धो करके भगवान की माला लेके बैठे। इन श्वासों को वैसे खत्म ना करें दुनियादारी में। मोबाइल पे भी देखें तो केवल भगवान की कथा सुने, भगवान के भजन सुने, भगवान के चित्रों को देखें, मन में बसा में भगवान का नाम का स्मरण करें।
उम्र का कोई पता नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। जैसा हम कर्म कर आए पहले जन्म में, उसके हिसाब से हमारी उम्र निश्चित कर दी गई है। मृत्यु कैसे होगी, कहाँ होगी, ये सब हम जो पहले कर आए हैं उसके हिसाब से मृत्यु होगी हमारी, उसके हिसाब से सुख और दुख मिलेंगे हमें। इसलिए इन श्वासों को व्यर्थ में मत कमाओ, व्यर्थ की चर्चाओं में खत्म मत करो श्वासों को। एक मास्टर जी कह रहे थे, बोले महाराज जी हम पहले बहुत संध्या करते थे, बहुत संध्या करे, भजन करे, माला झोली भी रखे, बर्तन भी रखे पूजा वाले, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम करे, और जगरातों में बजावे लग गए बेंजो, हु सब संध्या बंध्या सब गई। वो अल्लाह में सब रह गए। संध्या अब रह क्यों गए, अपराध बने हमसे। भगवान का भजन अगर हम नहीं कर रहे हैं तो समझ लो हमसे अपराध बन गए, इसीलिए हमारा मन भगवान के भजन में नहीं लगता। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, हे गोविंद हे माधव, हमसे कम से कम 2 टाइम तो अपना नाम लिवाओ। देखो हम जो यहाँ कथा कहते हैं इसकी तो तुम दक्षिणा देते हैं, तो इसका तो कोई एहसान नहीं है। राधे राधे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।